Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is example number 10 from Adi Sharma, page number 5.5. This says, factorize each of the following by splitting the middle term. आपको middle term को, बीच वाले term को split करके इसको factorize करना है. So middle term splitting के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को multiply करते हैं. इन दोनों को multiply करेंगे तो we get minus 30x square. अब आपको कुछ ऐसे split करना है इसको कि break करके प्लस या माइनस करने पर ये आए बट मल्टीप्लाई करने पर वापस -30 आए. तो साइन को मैंने जनरली देखा है बच्चे कंसिडर नहीं करते. आपको साइन का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर -30 चाहिए और प्लस या माइनस करने पर +3√3x चाहिए. सो 30 5 6 30 होता है, 1 into 3 30 होता है, 15 2 30 एंड 10 3 30. अब आपको इसमें से पेयर उठाना है, कौन सा लेंगे? आपको लाना है 3√3. तो √3 तो आपको चाहिए ही चाहिए. तो सपोजिंगली अगर हम यहाँ से पेयर पिक करते हैं, मान लीजिए ये वाला 10√3 अगर आपने उठाया 10 3, अगर आप 10 3 उठाएंगे तो 3 को आप स्प्लिट करेंगे √3 एक पेयर आपके पास बनेगा 10√3 का और एक √3 का. इसको ना तो प्लस करने पे ना माइनस करने पे 3√3 आ सकता है. तो ये पेयर तो है नहीं. फिर आपने इसको लिया, 15 स्प्लिट होता है 3 5 into 2. इसको 3 को हम लिख सकते हैं √3 into √3 into 5 into 2. एक ले लेते हैं 5√3, एक लेते हैं 2√3. 5√3 2√3 सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 3√3. तो जब भी √3 जैसे रूट वाला नंबर आए तो आपको रूट वाला नंबर दोनों में लिखना होता है. बाहर वाले टर्म्स को आप प्लस या माइनस करते हैं. तो यहाँ पर भी 5√3x प्लस 2√3x, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, यहां से कॉमन आएगा x, अंदर बचा x प्लस 5√3. यहाँ पे कॉमन है आपका 2√3. अंदर आपके पास बचा x प्लस माइनस इज माइनस. अगर हमने 30 में से 2√3 निकाल लिया, 30 होता है 10 3 या बस लिख सकती हूँ 2 5 10 और √3 को √3 into √3. हमने क्या निकाला है 2√3. ये और ये निकल चुका है, बचा 5√3 माइनस 5√3. बट सॉरी दिस इज नेगेटिव साइन, जिससे हमें माइनस करना था हमें. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस माइनस विल एड अप. अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं. सो एक ब्रैकेट आ गया x प्लस 5√3 एंड x माइनस 2√3, एक इन दोनों से. सो दिस इज द आंसर. बट फैक्टराइजेशन, ये टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपका काफी आगे तक कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आपको अगर रूट्स की वैल्यू चाहिए तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ती है. सो अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. सेकंड थिंग, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त रूट वाले नंबर्स की स्प्लिटिंग करते वक्त ये ध्यान रखिए कि जो नंबर चाहिए वो जरूर आना चाहिए. कभी जैसे 15 दिया मैंने तो उसको स्प्लिट करा 3 5 में. अगर मैं 30 लेती तो उसको भी स्प्लिट करती 3 10 में. 6 को स्प्लिट करती 2 3 में, क्योंकि मुझे 3 को स्प्लिट करके √3 चाहिए ही चाहिए. तो दोनों नंबर्स के अंदर वो रूट वाला नंबर होना चाहिए. आगे पीछे आप वो नंबर लगाइए जो आपको चाहिए. साइन को कंसिडर करते हुए, ध्यान रखते हुए करना है. This was 10th example from Adi Sharma. In case आपको कोई डाउट है, please do write to us. जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए and do watch the next video for some more questions.